महाभारत की कथाओं के मुताबिक द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी, लेकिन उनका जन्म मां के गर्भ से नहीं बल्कि हवन कुंड से हुआ था। राजा द्रुपद ने एक दिव्य हवन का आयोजन किया क्योंकि द्रुपद एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति चाहते थे जो कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। इस हवन के दौरान राजा द्रुपद को पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम धृष्टद्युम्न और द्रौपदी रखा गया। द्रुपद अपने लिए पुत्री नहीं चाहता था, इसलिए उसने यज्ञ में आहुति देने से मना कर दिया, लेकिन देवताओं की हट के कारण वह यज्ञ अधूरा छोड़कर नहीं जा पाया। क्रोधित होकर द्रुपद अपनी पुत्री के लिए देवताओं से जीवन भर के दुख मांग लेता है। द्रुपद यज्ञ की अग्नि में एक एक करके सभी चीजों की आहुति देता है। साथ साथ वह अपनी पुत्री के लिए कष्ट मांगता चला जाता है। अबीर की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि अबीर की भांति पवित्र चरित्र हो उसका, लेकिन फिर भी उसे विश्व की सारी अपवित्रता प्राप्त हो। फिर धान की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है, धान की भांति सबको बल दे सके ऐसी शक्ति हो उसके हृदय में, लेकिन ऐसे प्रसंग उसे मिलते रहे जीवन भर जो किसी को भी निर्बल बना दे। गुलाल कभी अपना रंग नहीं बदलता, ऐसा शौर्य हो उसका। कुमकुम की भांति मेरी पुत्री विश्व में सबसे सुंदर हो और जो दूसरों को भी सुंदर दिखा सके। पुष्प जब कुचल जाता है तो उसकी खुशबू देता है। मांगता हूँ मैं उस कन्या के साथ बार बार अन्याय हो, फिर भी वो न्याय की सुगंध फैलाती रहे। फिर इसी यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी द्रौपदी, लेकिन इन्हें जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ा। भगवान शिव ने द्रौपदी को आजीवन कौमार्य का वरदान प्राप्त था और द्रौपदी के पूर्व जन्म में मिले शिवजी के आशीर्वाद के कारण ही द्रौपदी पांडवों की पत्नी बनी। महाभारत की पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में द्रौपदी विधवा हो गई थी, जिस कारण उन्हें पति का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए द्रौपदी ने अगला जन्म मिलने पर भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया। द्रौपदी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। वरदान के कारण ही द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए जो अलग अलग गुणों से युक्त थे। द्रौपदी को आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था, जिस कारण द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाते हुए द्रौपदी हमेशा कुंवारी रही। द्रौपदी की मृत्यु के बारे में महाभारत में वर्णन है कि जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण कर रहे थे तो रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हो जाती है। जब भी द्रौपदी की मृत्यु की वजह पूछते हैं तो युधिष्ठिर बताते हैं कि द्रौपदी अर्जुन के प्रति पक्षपाती थी, इसलिए उनकी मृत्यु सबसे पहले हुई। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आज भी कई गांवों में द्रौपदी को काली का अवतार माना जाता है, क्योंकि द्रौपदी का जन्म हवन कुंड से हुआ था। इसलिए भारत के कुछ गांवों में आज भी द्रौपदी की देवी समान पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।